मेरे बच्चे कैसे हो? श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार हम लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि अच्छे या बुरे का फर्क ही भूल जाते हैं। यहाँ तक कि अपना स्वाभिमान भी भूल जाते हैं। ऐसे लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन लालच की वजह से कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। इस बात को इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक राजा था, उसने अपने मंत्रियों से एक सवाल पूछा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। आखिर में राजा ने अपने राज पंडित से कहा, इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों में बताओ, नहीं तो तुम्हें नगर से बाहर निकाल दिया जाएगा। राज पंडित उस सवाल का जवाब ढूंढने निकला। 6 दिन बीतने के बाद भी राज पंडित को जवाब नहीं मिला। निराश होकर जब वो जंगल से गुजर रहा था, तभी उसकी मुलाकात एक गडरिये से हुई। गडरिये ने राज पंडित की उदासी का कारण पूछा। राज पंडित ने उसे सारी बात बता दी। गडरिये ने कहा, मेरे पास पारस पत्थर है, उससे आप कितना भी सोना बना सकते हैं, फिर आपको राजा के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इससे पहले आपको मेरा चेला बनना पड़ेगा। पहले तो राज पंडित ने सोचा कि मैं इस मामूली गडरी का चेला क्यों बनूं, लेकिन बाद में पारस पत्थर के लालच में राज पंडित ने गडरिये का चेला बनना स्वीकार कर लिया। इसके बाद गडरिये बोला, पहले भेड़ का दूध पियो, फिर चेले बनो। राज पंडित ने कहा कि यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसके बुद्धि मारी जाएगी, मैं दूध नहीं पीऊंगा। गडरिया बोला, तो जाओ, मैं पारस पत्थर नहीं दूंगा। राज पंडित बोला, ठीक है, मैं दूध पीने को तैयार हूँ। गडरिया बोला, अब तो पहले मैं दूध को जूठा करूंगा, फिर तुम्हें पीना पड़ेगा। राज पंडित ने कहा, तू तो हद करता है, ब्राह्मण को जूठा पिलाएगा। गडरिया ने कहा, तो नहीं दूंगा पारस पत्थर। राज पंडित बोला, मैं तैयार हूँ जूठा दूध पीने को। गडरिया बोला, अब तो सामने जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी है उसमें दूध दूंगा, जूठा करूंगा, कुत्ते से चटवाऊंगा, फिर तुम्हें पिलाऊंगा, तब मिलेगा पारस पत्थर, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राज पंडित ने खूब विचार करके कहा, तो बड़ा कठिन, लेकिन मैं तैयार हूँ। गडरिया बोला, मिल गया जवाब, यही तो कुआं है लोभ का, जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर कभी नहीं निकलता। मिल गया जवाब, यही तो कुआं है लोभ का, जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर कभी नहीं निकलता। जैसे कि तुम पारस पत्थर को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले गए। राज पंडित को राजा के सवाल का जवाब मिल चुका था। इसी प्रकार एक भक्त ने श्री कृष्ण से पूछा कि भक्ति क्या है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि एक साधु थे, उनका ना कोई आश्रम, ना धर्मशाला और ना कोई ठिकाना। जहाँ रात होती वहीं ठहर जाते, उस इच्छा से जो मिलता भगवान का भोग लगाते। वृंदावन की 2 गोपियाँ, जिसमें कभी भगवान के दर्शन नहीं किए हों, कभी मंदिर ना गई हों, प्रातः दही मक्खन गागर में भरकर ले जाती और बेचती और अपनी गृहस्थी में मगन रहती। दोनों गोपियों ने यह सुन रखा था कि साधु संतों के पास झोली में भगवान रहते हैं। एक दिन दोनों अपना दही बेचकर यमुना के तट आए। वहाँ देखा कि एक साधु अपने झोली रखकर संध्या वंदन हेतु स्नान करने गए हैं। झोली एक वृक्ष के नीचे रखी है। कौतूहलवश झोली में भगवान है। भगवान कैसे है, इस दृष्टि से दोनों ने चुपके से झोली उठाई और सारा सामान बिखेर दिया, पर भगवान नहीं मिले। तभी उनकी नजर एक डिब्बे पर पड़ी। डिब्बा खोला तो देखा कि लड्डू गोपाल डिब्बे में बंद है। एक सखी बोली, यही भगवान है। दूसरी बोली, कितनी निर्दयी है ये सन्यासी, भगवान को बंद करके रखा है। पहली सखी, देखो बेचारे भगवान के हाथ पैर सब टेढ़े हो गए हैं। दूसरी, बेचारे बंद जो रहते हैं, हाथ पैर हिलाने की जगह ही नहीं है। अब दोनों ने लड्डू गोपाल को उठाया। बोली, भगवान जी अब परेशान ना हो, अपने हाथ पैर सीधे कर लो,
और हम दही खिलाते हैं, खा लो, भूखे हो गए। दोनों ने भगवान की मूर्ति को सीधा करना शुरू किया। भगवान को भी उनकी सरलता पर आनंद आ रहा था और वह भी मुस्कुरा रहे थे। जब वे थक गई लेकिन हारे नहीं तो भगवान को हारना पड़ा। लड्डू गोपाल की मूर्ति सीधी हो गई। भगवान सीधे खड़े हो गए। दोनों ने भगवान को नहलाया और दही खिलाया। फिर बोली, अब लेटो आराम से। वह सीधी मूर्ति डिब्बे में नहीं जा रही थी। तब तक वह महात्मा जी आ गए। दोनों डरकर भागे। महात्मा जी ने सोचा कि कुछ लेकर भागी है। वह उनके पीछे दौड़े लेकिन उन तक पहुंच नहीं पाए। लौटकर झोली देखी तो हत्ता रह गए। भगवान लड्डू गोपाल खड़े हंस रहे थे। महात्मा सारी बात समझ गए। वह भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगे। वह खोजते हुए उन गोपियों के घर गए। उनके भी चरण पकड़कर रोने लगे। धन्य हो तुम दोनों, आज तुम्हारे कारण भगवान के दर्शन हो गए। जीवन संग के लिए घूमता रहा पर सरल नहीं बन पाया। कथा का भाव यह है, नवधा भक्ति में सरल भक्ति महत्वपूर्ण है। भगवान भाव और सरलता पे रिश्ते हैं। हम जीवन में सरलता नहीं ला पाते, यही हमारी विडंबना है।